क्या बकवास कर रहे हो ये? बकवास नहीं कर रहे। अब तू आई गई है, चल तेरे भाई की उधारी चुका दे। पास मत आना मेरे, दूर रहो मुझसे। बापू, बापू देखा। ये क्या है बेटा? ये इंजेक्शन और दवाई ये किसके है? अभी जब मैं कमरे में सफाई कर रही थी तो मुझे ये मिला। बापू मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं भाई को कोई बीमारी तो नहीं है जो वो हमसे छुपा रहा है। बीमारी? अरे ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो हमसे छुपा रहा है? ले चल उससे पूछते हैं। हाँ बाबा, मेरा तो ये सब देख के मन अजीब सा हो रहा है, पर वो हमसे छुपा क्यों रहे हैं? अब बेटा वो तो मुझे भी नहीं पता, ले चल उससे पूछते हैं। विशाल बेटा यहाँ भी नहीं है वो। तो यहाँ पे नहीं है। विशाल, विशाल बापू, भाई का फोन तो अंदर ही था और भाई अंदर नहीं है। यही कहीं गया होगा बेटा, तू घबरा मत। हम एक काम करते हैं, पास वाली मेडिकल की दुकान पर जाकर पूछते हैं ये किस बीमारी की दवाई है। हाँ बापू, चलते हैं अपन उसके पास। ये दवाई ये कहाँ मिले तुम्हें? बेटा ये दवाई तो मेरे बेटे के कमरे से मिली है, पर इस दवाई को देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? ये किस बात की दवाई है वैसे? ये दवाई नहीं है, ये तो एक नशा है। भाई मैं दे दूंगा ना यार तुम्हारे को पैसे, अभी तो बस मुझे एक बार डोज दे दो, मेरी हालत खराब हुए जा रही है। प्लीज भाई दे दे यार। देख बे सुन, ये आखिरी बार है, वरना तेरे पास पैसे हो ना तभी बैठना हमारे साथ, समझा? नहीं तो ऐसे ही तड़पता रहे। अरे भाई मैं पक्का दे दूंगा ना यार पैसे, अभी तो डोज दे दे यार भाई प्लीज। अबे देख कितना तड़प रहा है, ला निकाल के दे इसे, नहीं तो दम तोड़ देगा। ले चल। ये आजकल नया नया नशा है और ये बहुत सस्ते में हो जाता है। काका, इस नशे को करके इंसान अपनी मौत को खुद बुलाता है। ये क्या बोल रहा है बेटा? अपना विशाल नशे करने लग गया? नहीं नहीं बाबूजी, विशाल भी ऐसा नहीं हो सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी भैया, आप फिर से देखो ये किस चीज की दवाई है। मुझे है ना 10 साल हो गई और मैं हर दवाई के बारे में अच्छे से जानता हूँ। और इतना ही नहीं, सरकार ने इस दवाई को बैन कर रखा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़े से मुनाफे के चक्कर में लोगों को इस नशे की आदत पड़वा रहे हैं। काका ध्यान दो अपने लड़के पे, अगर इस नशे की आदत पड़ गई ना तो छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तमन्ना खाना डाल यार, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे सुन रही नहीं है क्या बेरी? अबे तुझे कितनी बार बोला खाना डाल। हे भगवान। छोटी क्या हुआ तुझे? बाबा ये क्या हुआ है छोटी को? अरे बोलो ना क्या हुआ है छोटी को? छोटी तू बता क्या हुआ तुझे? किसने किया तेरे साथ? हे बाबा ये किसने किया छोटी के साथ? अरे बोलना किसने किया छोटी के साथ? अरे बोलता है मार डालू तुझे? मार डाल मुझे, ले मार ले मुझे। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है।
तुझे ही लेने गई थी वो वहां पर। हे भगवान। भैया भैया उठो, घर चलो भैया। अब नहीं सुनेगा ये, अब ये दूसरी दुनिया में है। हमें ले चल घर। क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं कर रहे, अब तू आई गई है, चल तेरे भाई की उधारी चुका दे। दूर आओ मुझसे, पास बताओ मेरे। मेरे दोस्तों नहीं, अरे मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। अब क्या कर लेगा तू? मार लेगा उनको, पीट लेगा, लेकिन तेरी बहन को तो देख, इसकी तो जिंदगी खराब कर दी उन लोगों ने। बेटा नशा एक आग होती है, आग पहले सुलगाती है, फिर मजा देती है, और जब तक तुम होश में आते हो तब तक तुम्हारी सारी दुनिया राख कर चुकी होती है। अरे तुम्हारे थोड़ी सी देर के मजे के चक्कर में न जाने कितने माँ बाप रोज मरते हैं और कितने हंसते खेलते परिवार उजड़ जाते हैं। तुम्हारा एक डोज और पूरा परिवार खत्म, तुम्हारा एक इंजेक्शन और तुम्हारी बहन की इज्जत नीलाम। अरे नशे की यही सच्चाई है बेटा, ये आज तक किसी का सहारा नहीं बना बल्कि उसका नाश ही बना। मुझे माफ कर दे बहन, ये सब कुछ आज मेरे इस नशे की आदत की वजह से हुआ है। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मैं हूं तेरा गुनहगार, मैं सब कुछ मेरी वजह से हुआ ही है। कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर दे बहन, मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर। लगता है कोई बुरा सपना देख लिया भैया आपने, इसलिए मुझसे माफी मांग रहे हो। रात को बहुत लेट आए थे आप, तभी लेट तक सो रहे हो। नशा ये सिर्फ एक लत नहीं है, ये वो आग है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से जला देती है और बाहर से पूरे परिवार को राख कर देती है। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं और घर में सिर्फ तबाही बसती है। अब बस बहुत हुआ, अपनी ताकत को पहचानो, नशे को नहीं अपनी जिंदगी को चुनो। याद रखो, आप अपनों के लिए अनमोल हो, तो उनके लिए आज से ये नशा छोड़ो।